बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे दुआएं दी और आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं आज इस काबिल हो गया हूँ कि मैं खुद तो खैर खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन लोगों के सहारे तो चल सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं रिकवरी करूँगा और अब तो तंदुरुस्त होऊंगा और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3 फेस कंट्रोलिंग सिस्टम, पावर वायरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली आज की वीडियो है, बहुत ही कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करनी थी, जैसे कि सिंगल पेज में लोड वगैरह और फ्यूज़ वगैरह, सर्किट ब्रेकर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि अगर हम पुराने वायरिंग में देखें तो हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थे उसमें फ्यूज़ इस्तेमाल करते थे। फ्यूज़ हम डिफरेंट लोड्स के लिए इस्तेमाल करते थे और फ्यूज़ों से हम अपने रूमों की वायरिंग और हम अपने कमरों की वायरिंग को कंट्रोल करते थे। लेकिन आजकल फ्यूज़ की जगह सर्किट ब्रेकर ने ले ली है। अब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज़ की जगह सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ एक ही तरह काम करते हैं। यानी अगर हम फ्यूज़ इस्तेमाल करें और ज़्यादा ओवर करंट फ्लो हो या ज़्यादा लोड आए या कोई शॉर्ट सर्किट का मसला आ जाए तो फ्यूज़ तो उड़ जाता है। और अगर फ्यूज़ की जगह हम सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करें तो सर्किट ब्रेकर भी ओवर करंट फ्लो की सूरत में या शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिप होता है। ठीक है, तो दोनों का काम एक है, लेकिन हम सर्किट ब्रेकर इसीलिए आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूज से थोड़ा अच्छा है फंक्शन में। एक तो ये कि इसको अगर कोई ये ट्रिप हो जाए तो इसको ऑन करना आसान होता है दोबारा। एक तो इसकी रिप्लेसमेंट भी बिल्कुल आसान है, और जो फ्यूज है अगर वो उड़ जाए तो हमें उसको रीवायर करना पड़ता है, उसको हर कोई कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पर सिर्फ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूज या सर्किट ब्रेकर हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी सर्किट को महफूज कर सके कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से, ओवर करंट फ्लो की सूरत में या शॉर्ट सर्किट की सूरत में। अब ओवर करंट फ्लो क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या है? ओवर करंट फ्लो मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक फ्यूज है या एक सर्किट ब्रेकर है जो 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, और हमारे सर्किट में अगर हम 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर, अगर फ्यूज़ होगा तो वो उड़ जाएगा, जल जाएगा, उसकी जो वायर है इंटरनली वो जल जाएगी, और अगर सर्किट ब्रेकर होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। अब अगर फ्यूज होगा तो हमें उसे रीवायर करना पड़ता है, और अगर सर्किट ब्रेकर होगा तो हम उसे सिर्फ उसे दोबारा ऑन करना पड़ता है। ये फ्यूज क्यों ट्रिप होता है? फ्यूज में जो वायर लगा होता है वो 5 एम्पेयर के हवाले से लगा होता है। जो रीवायरेबल फ्यूज होते हैं, हम अगर उसमें एक वायर लगाते हैं हल्का सा तो वो 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके हवाले से हम श्योर नहीं कह सकते कि 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त करेगा या 5 एम्पेयर से ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि वायर अगर कंपनी से एक वायर आया हो और उस पर लिखा हो, एक फ्यूज़ आया हो, कहते हैं वो 10 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त करता है, तो वो उन लोगों ने टेस्ट किया होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये 10 एम्पेयर तक ये फ्यूज़ बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर वो एक रीवायरेबल फ्यूज है और हम इसमें एक आम सा तार लगाएंगे तो फिर हम ये श्योरली कह नहीं सकते कि ये अब उतना ही लोड बर्दाश्त करेगा। हो सकता है उससे कम लोड बर्दाश्त कर सके, हो सकता है ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सके। यानी मिसाल के तौर पर एक 5 एम्पेयर का रीवायरेबल, यानी रीवायरेबल से मतलब है कि हम उसमें दोबारा एक वायर डाल कर लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? सर्किट ब्रेकर पर अगर ओवर करंट फ्लो हो जाए, मिसाल के तौर पर एक सर्किट ब्रेकर 10 एम्पेयर या 5 एम्पेयर तक के लिए बना है, 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो इसमें इंटरनली या तो एक मैग्नेटिक कॉइल लगा होता है या ज्यादातर एक बायमेलेटिक स्ट्रिप लगा होता है जो थर्मली काम करता है। दो तरह के प्लेटें लगी होती है दांतों की, तो इनके बीच जब करंट गुजारता है, मिसाल के तौर पर ये जो दांतें हैं ये 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है। 5 एम्पेयर के बाद ये हीट अप हो जाते हैं या इतनी हीट अप हो जाती है कि ये बैंड हो जाए। तो इनमें दो बायोमेलेटिक स्ट्रिप लगी होती है, इसमें एक बायोमेलेटिक स्ट्रिप लगा होता है, ये दो किस्म के दांतें लगी होती है जिसकी वो जब ओवर करंट फ्लो होता है तो ये दोनों हीट अप हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि ये दोनों डिफरेंट यानी दो किस्म के दांतों से बनी होती है, तो एक दांत ज्यादा गर्म होती है, एक दांत कम गर्म होती है, तो इनमें से एक दांत बैंड हो जाती है। हम जानते हैं जब कोई एक दांत को हम गर्म करते हैं तो वो या तो लंबा हो जाता है या बैंड हो जाता है, तो इस वजह से भी ये ओपन सर्किट बनाता है। या कोई और ऐसा कोई कॉइल लगा होता है जो करंट को मेजर करता है और उसके बाद सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सर्किट ब्रेकर की जो एमसीबी सर्किट ब्रेकर है इसकी फंक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके लिए मैं कुछ स्टडी भी करूंगा और एक सर्किट ब्रेकर को लाके खोल के उसकी सारी चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब आते हैं ओवर करंट फ्लो या शॉर्ट सर्किट है क्या। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी बताया कि अगर हमने 5 एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल किया हुआ है तो 5 एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल होने के बाद हम उस पर सिर्फ 5 एम्पेयर का ही लोड इस्तेमाल कर सकते हैं या 5 एम्पेयर से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 एम्पेयर भी नहीं कर सकते कोई सर्किट ब्रेकर हो। तो यहाँ पर ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें मैंने 3 लाइटें लगाई हुई है, बल्ब लगाई हुई है 120 वोल्ट के, और ये तीनों 250 वाट के हैं। तो ये एक रेजिस्टिव लोड है। तो हम अगर रेजिस्टिव लोड कैलकुलेशन के फार्मूले के हिसाब से देखें तो इन तीनों का टोटल एम्पेयर कितना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कैलकुलेटर लेता हूँ, 250 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 750 वाट का टोटल लोड है। हम इसको तकसीम करते 120 वोल्ट के साथ, तो मेरा टोटल लोड है वो 6.25 एम्पेयर है। लेकिन मैंने यहां पर फ्यूज लगाया है 5 एम्पेयर का, तो अगर हम मैं ये 2 लाइट लगाऊंगा तो कोई मसला तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये तीसरा लाइट में ऑन करूंगा तो यहां पर ओवर करंट फ्लो हो जाएगा इस फ्यूज के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवर करंट इस वजह से हुआ है कि कोई मसला है, मसला नहीं है, लेकिन ये फ्यूज सिर्फ 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, या इसको हम एक सर्किट ब्रेकर कह सकते हैं। अभी इस सॉफ्टवेयर में सर्किट ब्रेकर कोई सिंबल या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं सर्किट ब्रेकर का सिंबल इस्तेमाल कर लेता, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एक सर्किट ब्रेकर है या एक फ्यूज है 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं ये दोनों लाइट ऑन करूंगा, यहाँ पर ये एमीटर मैंने लगाया, अब ये मैं कनेक्शन आपको सिंपली दिखा देता हूँ। पहले ये कनेक्शन समझिए, यहाँ पर एसी सप्लाई है, ये एक फ्यूज है, ये एक एसी एमीटर है यानी एम्पेयर मीटर है, ये 3 स्विचें हैं, और ये 4 वाला जो स्विच है यहाँ पर मैं सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट बनाने के लिए कि अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट आ जाए ना, अगर इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, न्यूट्रल और बेस को मैं आपस में मिलाऊंगा इस स्विच के जरिए। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। और हो सकता है ये लाइट का जो सॉकेट है इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई और मसला हो, बहुत वजह से शॉर्ट सर्किट आ सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो
यहाँ पर ये ऐसी सप्लाई है, तो मैंने न्यूट्रल का वायर माइनस से दिखाया हुआ है, ये सारे लाइट्स को प्रोवाइडेड किया है, और फिर वही न्यूट्रल मैंने स्विच को भी दिया है। ये स्विच को इसलिए दिया है कि यहाँ पर मैं एक शॉर्ट सर्किट बना सकूँ, ठीक है, यानी इस कनेक्शन को एक शॉर्ट सर्किट में चेंज कर सकूँ, ताकि आपको पता चल सके कि शॉर्ट सर्किट के वक्त फ्यूज और या ब्रेकर काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये गर्म तार की सप्लाई है, मैंने फ्यूज को प्रोवाइडेड की है। फ्यूज को आपने जब भी वायर करना है सीरीज में वायर करना है, तो ये सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद इससे सप्लाई है, जो ऐसी एम्पेयर मीटर है सिटी वाली नहीं, डायरेक्ट जो सीरीज में लगाते हैं वो भी आपने सीरीज में लगाना है, एक टर्मिनल को देना है, दूसरे से लेना है, ठीक है। अभी ये पर डिजिटल लगाया है, लेकिन डिजिटल इसमें आता नहीं है, डिजिटल ज़्यादातर एनालॉग आते हैं, डिजिटल सारे जो सिटी टाइप होते हैं उसमें आता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फेस सप्लाई सारे स्विचों को प्रोवाइडेड किया है, इसको भी, फिर इससे लेकर इसको, और इससे लेकर इसको, और फिर यहाँ से इस स्विच को अगर मैं ऑन करूँगा तो ये सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट जस्ट मैं बनाऊँगा। अब आते हैं ये काम कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने जो जैसे बताया कि ये तीनों लाइट्स मेरे साथ लोड डालते हैं 6.25 एम्पेयर, मेरा फ्यूज है 5 एम्पेयर का, तो जाहिरी बात है फ्यूज तो काम छोड़ देगा, या सर्किट ब्रेकर है 5 एम्पेयर का, तो सर्किट ब्रेकर तो ट्रिप होगा। जैसे मैं एक स्विच को ऑन करता हूं, मेरा एक लाइट 2.083 एम्पेयर ले रहा है। अब दूसरे को ऑन करता हूं तो दूसरा भी ऑन है, और एम्पेयर मेरे साथ 4.166 यानी 4.16 एम्पेयर ले रहा है। अब जब मैं तीसरा ऑन करूंगा तो कुछ वक्त के लिए ये फ्यूज तो काम करेगा, लेकिन जब तक ये हीट अप नहीं हो जाता, लेकिन कुछ देर बाद ये हीट अप हो जाएगा, या कोई सर्किट ब्रेकर है तो उसमें कुछ देर के लिए ये ट्रिप नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि एम्पेयर इतना ज़्यादा मैंने नहीं कर दिया है, इतना ज़्यादा ओवर करंट फ्लो नहीं हो रहा है कि जल्दी जल जाए ये फ्यूज़, या ये जल्दी ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए। तो अगर सर्किट ब्रेकर है और उसमें वो बायोमेलेटिक स्ट्रिप लगे हुए हैं, तो उसको थोड़ा वक्त तो दरकार होगा कि वो गर्म हो और फिर उसके बाद ट्रिप हो। अगर फ्यूज़ है तो उसको भी थोड़ा वक्त तो दरकार हो कि वो जल जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको ऑन कर, तो ये तीनों लाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एम्पेयर 6 है। कुछ देर बाद ये फ्यूज जल जाएगा ओवर करंट फ्लो की वजह से। अब देखते हैं कितने वक्त ये काम करता है, ठीक है। ये फ्यूज जल गया, आपने देखा फ्यूज जल गया क्योंकि ओवर करंट फ्लो था, ठीक है। अब ये तो एक ओवर करंट फ्लो हो गया ड्यू टू ज्यादा लोड की वजह से ओवर करंट फ्लो हो गया और ये फ्यूज जल गया। अब आते हैं जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए तब क्या होगा। मिसाल के तौर पर वही सर्किट है और यहाँ पर इस लाइट से मैंने गर्म तार लिया है, तो इस लाइट को मैं ज़रूर ऑन करूँगा। तो तब मैंने ये एक लाइट ऑन कर दी और यहाँ पर मुझे वही एम्पेयर आ रहा है। अब इस स्विच को अगर मैं ऑन करूँगा तो न्यूट्रल और बेस आपस में झगड़ जाएंगे, यानी आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट बन गया, और शॉर्ट सर्किट इतना तेज़ी से काम दिखाता है, इतना ज़्यादा ओवर करंट फ्लो होता है कि एम्पेयर मीटर को भी पता नहीं चला कि कितना करंट गुजर गया, और वो लाइट डायरेक्टली ऑफ हो गई। क्योंकि लाइट अब क्यों ऑफ हो गई, फ्यूज तो पहले जला नहीं था ना। अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो ये फ्यूज नहीं जलेगा, लेकिन ये लाइट बन जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों लाइट बंद हो जाएगी? क्योंकि करंट को अपने लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश होती है कि उसमें गुजर जाए। तो आसान रास्ता वही होता है जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है। तो इस स्विच में तो इतनी रेजिस्टेंस नहीं है कि जितनी रेजिस्टेंस इस लाइट में है। इस लाइट में थोड़ी सी तो रेजिस्टेंस है ना, लेकिन इस स्विच में ये तो बस डायरेक्ट न्यूट्रल और पेयर्स आप इसमें मिल जाएंगे, तो रेजिस्टेंस तो कम हो गए, तो दोनों के लिए रास्ता आसान है।
तो जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा फ्यूज़ तब तक नहीं जलेगा, फ्यूज़ थोड़ा टाइम लेगा, सर्किट ब्रेकर बहुत छोटा टाइम लेगा शॉर्ट सर्किट की वक्त, ठीक है, लेकिन फ्यूज़ थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, लेकिन ये बल्ब थोड़ा से टाइम भी नहीं लेगा, ये जल्द उसी वक्त ऑफ हो जाएगा, क्योंकि करंट को आसान रास्ता मिल गया है और अब उसे बल्ब में गुजरने की ज़रूरत ही नहीं। देखो फ्यूज अभी तक ऑन है, ठीक है, अब फ्यूज जल गया। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई मसला हो गया और उसके बाद ये चीज़ थोड़ा सा मूवमेंट करने लगा, लेकिन बहरहाल ये काम ही ऐसा करता है, ठीक है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं, मसला जरा ठीक हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, अभी इसको ऑन कर दिया, ये लाइट रोशन हो जाएगी। जैसे इसको ऑन कर देता हूँ, लाइट ऑफ हो गई, लेकिन फ्यूज़ अभी तक जला नहीं, फ्यूज़ थोड़े बाद चल गया, ठीक है, लेकिन लाइट डायरेक्टली इसलिए ऑफ हो गई क्योंकि उसको आसान रास्ता मिल गया। अभी इसी तरह हम ये फ्यूज़ और ये सर्किट ब्रेकर इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में थोड़ी सी डिफरेंस इसलिए है कि सर्किट ब्रेकर को आप आसानी से दोबारा ऑन कर सकते हैं और सर्किट ब्रेकर एक आसान सा ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, एक नया डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, नया नहीं है लेकिन फिर भी। जैसा कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पर मैंने एक डबल पोल सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है या एनर्जी मीटर से सप्लाई आई हुई है, और उसके बाद एक डबल पोल, और उसके बाद ये सिटी वाला एम्पेयर मीटर। ये छोड़िए, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। तो अगर ये सर्किट ब्रेकर आप एक कमरे को कंट्रोल कर रहा है या एक कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर इस सर्किट ब्रेकर को मैं ऑफ कर लूँ, सर्किट ब्रेकर को तो मैं ऑफ कर लूँगा, लेकिन तब भी आपने उस कमरे में जाकर वायरिंग ऐसी नहीं करनी या कोई ऐसी वायरिंग में ऐसी तब्दीली नहीं लानी कि आप बस बेझिझक और बगैर किसी डर के आप काम करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेकर का ये सर्किट ब्रेकर सिर्फ आपके लिए एक ही वायर कंट्रोल करता है। अगर आपने यहाँ इससे गर्म तार कंट्रोल किया है और आप इसको ऑफ करेंगे, तो बेशक अपने कमरे में आप बासानी और बगैर किसी डर के वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ही ब्रेकर में कोई यहाँ से एनर्जी मीटर में तार उलट कर दे या कोई यहाँ पर तार कट जाए और फिर लोग उसे उलट कर दे, तो यहाँ पर तो आपने पेज को कंट्रोल किया होगा, लेकिन यहाँ से अगर तारें उलट आ रही है यानी पेज और न्यूट्रल उलट हो गए, तो यहाँ आपका सारा सप्लाई उलट हो जाएगा, न्यूट्रल कंट्रोल हो जाएगा, पेज डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप किसी सर्किट ब्रेकर, सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर को ऑफ करें, तो पहली अच्छी बात तो है कि अगर आप अपने घर में वायरिंग कर रहे हो या कोई नई चीज़ लगाना चाहते हो, तो अपने मेन डबल पोल सर्किट ब्रेकर को ऑफ कीजिए। अगर उसको ऑफ नहीं करना है क्योंकि उससे सारी बिजली चली जाती है और जब एक ही कमरे में काम कर रहे हो, दूसरे कमरों की वायरिंग को बंद नहीं करना है, तो आपने सिंगल पोल ब्रेकर को ऑफ करना है। फिर भी वहाँ पर टेस्टर की मदद से उनके प्लग्स वगैरह में बिजली टेस्ट करनी है कि वहाँ पर गर्म तार जा रहा है या नहीं जा रहा है। बहरहाल अगर गर्म तार आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर भी आप सेफली काम कीजिए, और अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो एक प्रोफेशनल को बुला लीजिए, क्योंकि बिजली काम है ना, वो बहुत मुश्किल है और बहुत ही सख्त है। सख्त इतना सख्त है, सीखने में आसान है लेकिन करने में इसमें एक ही बात है कि ये डेंजर है, ये आपकी जान ले सकता है। तो जैसे ही आप इसमें आपको एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही काम करना है सेफली, लेकिन हर वक्त सेफली काम करना चाहिए और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरे हाल से आपको सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ के इस्तेमाल के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में पता लगा होगा इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से अभी तो मैं बिस्तर पे हूँ, लेकिन आप मेरे दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से रिकवरी कर सकूँ, और इंशाल्लाह मेरा ऑपरेशन तो हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन
थोड़ी अभी मुझ में कोई मसला है, अभी मैं कम्प्लीटली सेहतयाब नहीं हुआ हूँ, लेकिन जल्द ही मैं सेहतयाब होऊंगा और नई वीडियोस ट्यूटोरियल आपके लिए लाऊंगा। और इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि हमने पार्ट कैसे पकड़ना है, पार्ट कैसे निकालना है, और 3 फेस सिस्टम की वायरिंग कैसे करनी है, कंट्रोलिंग रिले, कंडक्टर, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें, और जो थियोरिटिकल चीज़ें वो भी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ ही आज का वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।